सरकारी नौकरी छोड़िए, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। इलेक्शन के पहले 300 रुपया सिलेंडर का दाम घटता, ठीक इलेक्शन के 1 महीना पहले। इलेक्शन खत्म हो जाएगा, 6 तारीख को 600 रुपया उसका दाम बढ़ा करके वसूल लिया जाएगा। मुझे 14 में अंडानी का नंबर 208 नंबर पे आता था। मोदी जी के शासन में 30 नंबर पे आ गया, लेकिन गरीब का लोन उन्होंने माफ नहीं किया। 22 ऐसे उद्योगपति का लोन माफ किया है जैसे लगता है उनका बाबूजी का पुश्तैनी पैसा कमाया हुआ था। आया धरल्ले से 22 उद्योगपति हो जिसमें अंडानी जी का भी नाम आता है। क्या सूझा इस देश में जब आप इलेक्टेड बॉन्ड ले आए, आपको क्या सूझा? ये गलत है ना, जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये गैर कानूनी है। इलेक्ट्रल बॉन्ड एक ऐसा चीज जिसमें कि सरकार को फंडिंग भी होगा, तो कैसे फंडिंग हो रहा है उसका स्रोत पता नहीं चलता। गलत है ना ये सबके लिए। 2 करोड़ मनी क्या हुआ हमारा? मेरा ब्लैक मनी क्या हुआ? यहाँ पे कांग्रेस 70 सालों में 55 लाख करोड़ का चंदा लिया है, 70 सालों में। वही इंसान ये 10 साल भी नहीं हुआ, अभी 2-3 महीना बाकी ही है। ये 10 साल में ये 150 लाख करोड़ कहाँ ले गया यार? 205 लाख करोड़ रुपया हो गया चंदा। अब बताइए व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2024 के लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है वो देश में किस मुद्दे पे हो रहा है, देश के युवाओं से जाना जाएगा। अभी हम बिहार की राजधानी पटना के पटना जंक्शन पे मौजूद है, बातें करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सूरज प्रजापति। कहाँ से आए हैं? प्रतापगढ़ से आए हैं। प्रतापगढ़ से। बिहार में क्या कर रहे हैं? बिहार में हमारे यहाँ की मतलब टीचर की जो है स्टेट का एग्जाम है, वही हम देने आए। भैया बहुत अच्छा है, जब तक तेजस्वी थे वाह वाह कितना अच्छा पेपर कराया। जैसे ही आए नीतीश भैया भगे वैसे ही पेपर आउट। वो 4 लाखों में भिजवाते थे, लगता है लाख ही लगवाना भूल जाते हैं पेपर में। आपको यूपी में रोजगार नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला? वहाँ की सरकार भसक गई है रोजगार पे। रोजगार पे फेल है। रोजगार पे फेल। मोदी जी तो दावा करते हैं कि नौकरी दे रहे हैं। अरे रोजगार दे, सरकारी नौकरी से थोड़ी कोई नहीं मांग, रोजगार भी तो नहीं दे रहे हैं। रोजगार भी नहीं मिल रहा? रोजगार भी नहीं, सरकारी नौकरी तो बात ही छोड़िए, रोजगार वो दे दे। कांग्रेस से बढ़िया उम्मीद है आपको? है, 100% है। वो दिए हैं, 2 साल में करके दिखाए हैं। सरकारी नौकरी दी, रोजगार की तो बात ही छोड़िए। सरकारी नौकरी दी, करवाए, दोनों सही करवाए, आते ही भसका दिए, भसक गए, पेपर तुरंत आउट करवा दिए। बताइए उसके बाद डेट मोदी जी करवा दिए पेपर लीक? मोदी जी करवाएंगे पेपर लीक? बिहार में आखिर बीजेपी की सरकार है तो लीक कौन करवाएगा? मोदी जी थोड़ी ना करवाते हैं। अब यहाँ का प्रशासन किसके अंडर में? मुख्यमंत्री जो होगा वही करवाएगा ना। मतलब नीतीश कुमार करवा दिए, फिर हम मुख्यमंत्री जो करता है वही करवाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जी है, मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार। अरे कोई पेपर आउट हुआ, चाहे जैसे वो जिसका प्रशासन है ना भ्रष्ट, तभी तो हुआ। अच्छा, तो बिहार से इतना उम्मीद कहाँ है आपको? यहाँ का नेता सही था इससे पहले, तो इससे उम्मीद जगी थी। सर सुन लीजिए, जो जॉब देगा, नौकरी देगा, स्टूडेंट के हित में जो काम करेगा उसी को इस बार वोट मिलने वाला है। जो स्टूडेंट के लिए दिया है न दिया, जो गलत तो भी रहा ना कि 1 करोड़ देंगे, 20 करोड़ देंगे, 10 लाख देंगे, लेकिन जो देगा उसी को देंगे। लेकिन दिया है रोजगार। 2 साल में पूर्ण बहुमत का जो चुनाव होगा, बीजेपी जो है कि मुद्दा तो बात कर नहीं रही है, कह रही है कि रोजगार पे कहाँ हुई को शब्द बोल रही है। सब तो कोई 8-10 राज्य में जहाँ भी बीजेपी है, रोजगार के मामले में उठा लीजिए, कहीं भी अगर रोजगार वो दिए। रोजगार, हम सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे, उनसे रोजगार मांग रहे हैं, दिए तो बताइए। इतिहास उठा लीजिए, राजीव गांधी की सरकार में संचार व्यवस्था अगर कोई लाया तो राजीव गांधी सरकार लाई, तो जो आज ये विरोध कर रहे थे, आज रोजगार उसी से सबको, आप भी उसी के देन है। जो आज ये लेके खड़े हैं तंबू, कौन लाया? ये संचार व्यवस्था राजीव गांधी ही लाए हैं। उनसे बड़ा रोजगार कोई नहीं दिया। सब कुछ डेवलप होता है, तो कर क्यों नहीं रहे? इनके पास तो 15 साल हो गया, क्या कर रहे हैं? कर क्या रहे हैं ये 15 साल में? हाँ, क्या किए हैं? रोजगार दिए हैं। सरकारी नौकरी छोड़िए, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। कांग्रेस 70 साल में संचार व्यवस्था लाया, उतने में खुश हैं। ये माइक वाले का आप खड़ा है, कांग्रेस का देन है। ऐसे आदमी घर में घुसल रहता था, बाहर नहीं निकलता था। ये कोई है कांग्रेस से दिया है कि आप यहाँ खड़ा हो सकते हैं। का बाबा का हाल चाल है? ठीक है। वो बिहार में जनता खुश नहीं है। 17 पार्टी 1 करोड़ भी घोटाला करेगा तो 17 करोड़ पॉकेट में रखेगा। 17 पार्टी पुल बनना है 50 करोड़ का, 17 करोड़ पॉकेट में रखा गया। बाकी 33 करोड़ कितना बचा? 33 करोड़। 33 करोड़ ठेकेदार खाएगा, मंत्री खाएंगे, वहाँ का रंगदार खाएगा, उसका रंगदार खाएगा, से गिर जाएगा। उसका जनता लोग क्या करेगा? जनतो लोग चोरी करेगा। लेबर है जो जिसका जितना इच्छा पड़ता है उतना चोरी करबे करता है, बाद पुल गिर जाता है, और उसके बाद पुल गिर जाता है। तो क्या ये भ्रष्ट युग में, ये भ्रष्टाचारी में, अच्छा लालटेन में 17 वो जो जूटा है वो 17 करोड़ नहीं 34 करोड़ घोटाला में जाएंगे। इनसे कभी राज बिहार नहीं संभलेगा। यही बम्बई था। रुक जाइए, बोलने बिहार को नहीं सुधार पाएगा। नहीं, बिहार बीजेपी से भी कंट्रोल बहुत है। बिहार कौन सुधार पाएगा? ये भाजपा जब भी सुधारेगा तो भाजपा सुधारेगा। बिहार में भाजपा ही ना सुधार रही है। हाँ, जब भी बिहार में सुधारा। मसौढ़ी से हम लोग 12 बजे घर से नहीं निकलते थे,
कि पटना जाएंगे तो मसौढ़ी गोली खा जाएंगे। महीना का 30 वो लाश गिरता था, 3-3 दिन तक गोली चलते रहता था। सेंट्रल पुलिस देख के कांग्रेस का पुलिस लौट जाता था। किसान संघ पार्टी वाला राइफल लेके खदेड़ता था, गांव घेरता था, तो जाके पुलिस किसके सरकार में? ये लालटेन सरकार, लालटेन के सरकार में। लालू सरकार। कांग्रेस लालू जी कुछ काम नहीं किया बिहार में? क्या लालू जी कुछ काम? लालू जी के मारल आज भीख मांग रहा हूँ। 15 बरस के अंदर में कोई बहाली नहीं। रेलवे में बहाली खुला तो 2 लाख घूस चाहिए, 4 लाख चाहिए। 2-2 कट्ठा लेके नौकरी दिए, यादवों को गला काट दिए। 2-2 कट्ठा जमीन लेके रेलवे में नौकरी दिए। लालू यादव सुनिए हाँ। लालू यादव इतना कुछ किए हैं, नौकरी दिया है ना जी? नौकरी दिया 2 कट्ठा लेके, आज 1 लाख 2 लाख ना 1 लाख नहीं था तो मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आजकल के जो युवा हैं 5-5 लाख लेकर के घूस लेकर के लाइन में लग रहा है। आपको पता है, आपको पता होगा कि भाई 5 लाख का यहाँ दला लीजिए, नौकरी लीजिए। आपको ये फील्ड में पता है नहीं बात? हमको नहीं, हम नहीं मानते, नहीं मानते ना, हम नहीं मानते, सुनते भी नहीं है। करा दीजिएगा, हमको करा दीजिएगा। मेरे अंडर में थोड़ी जो भी है करा दीजिएगा। दलाल मार्केट में खड़े नहीं, कौन खड़े हैं? अभी बिहार पुलिस में अभी क्या पेपर लीक हुआ था, पैसा लेकर के ही नहीं हुआ था जी। पेपर लीक होना दूसरा बात है भाई, पेपर लीक दूसरा बात होता है। दलाली हुआ था ना उसमें। हम नहीं सुन रहे हैं, आप ही सुन रहे हैं, आप ही का मुंह से पहला बार सुन रहे हैं। क्या बात करते हैं? सच्चे था तब आप मीडिया में नहीं रहते हैं। अभी 263 जो लोग धराए थे, वो कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख दिया था कि हम पास हो जाए, हम नौकरी ले लें। ये हुआ था, तो मगर ये हम ये पर नहीं मना कर रहे हैं। मना क्या कर रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि 2 लाख 5 लाख देख के नौकरी लग जाता है। वो चीज़ हम नहीं सुने हैं। कहीं हमरो लगवा दा 5 लाख दे, ये नहीं कह रहे, वो तो गलत है। उस चीज को प्रमोट के अलावा कोई विकल्प नहीं है, कोई नेता है ही नहीं है पूरा इंडिया में। इसीलिए नरेंद्र मोदी को ही जिताना है। नीतीश कुमार का नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जीतेगा। आज से 15 साल पहले क्या था, आदमी 500 कमाता था, चोरी कर लेता था, पिस्तौल भिरा के ले लेता था। आज कम से कम 500 कमाता लेके जाता है। तो अभी गैस सिलेंडर की जहाँ तक बात है, बंद हो गया बीजेपी के सरकार में। सिलेंडर जो है 10 साल 15 साल पहले क्या था, लाइन में लगता था कम से कम है कि 1 किलोमीटर तक के। सिलेंडर भी चोरी हो जाता था, पॉकेट भी मारा जाता था। तो आज कोई भी प्रेजेंट गवर्नमेंट हो, उसके समय में जो अभी चल रहा है ना कि कोई पर ईडी बैठ रहा है, वो कांग्रेस के समय भी हुआ था, अभी भी हो रहा है। तो ये कहने का मतलब नहीं है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट है तो सिलेंडर आ रहा है। 4G भी तो इसी समय है, तो क्या इसका पूरा मान्यता इसी को दे? 5G वही आया अभी। उस समय जो चल रहा था उसके अनुसार चल रहा था, अभी जो चल रहा है इसके अनुसार चल रहा है। मतलब जो सरकार रहेगी वो अपने हिसाब से सरकार से चला रही है। देखिए, वो कोई भी हो, जनता को इसमें कुछ फायदा नहीं हो रहा है। जनता को क्या करिएगा आप? घर में है जी कि 10 आदमी है, 10 आदमी का एक गार्जियन है। गार्जियन को तो आप, गार्जियन तो घर को नहीं संभाल पाता। ये तो पूरा इंडिया को संभालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और हम आपको मानना होगा, हम भी मानते हैं कि नीतीश कुमार का नेतृत्व में बिहार अच्छा है। आप 15 साल पहले जाइए, हम 15 साल पहले का भोगे हुए हैं। ऐसा जगह पर है जी कि पैसा छीन लेता था, जो कि आप नहीं जानते। नया युग का लड़का को नहीं पता है, पुराना गार्जियन को पूछिए क्या हाल था। अभी आप हम है जी कि कमाते कमाते पूरा है जी कि जिंदगी खत्म होता है, एगो फ्लाइट नहीं बन पाता। आप देखिए तेजस्वी बाबू का, ठीक है अच्छा है, लेकिन देखिए उनका 20-20 को फ्लाइट है पूरा। ये कल लाइव सिटीज नहीं है ना, बढ़िया मीडिया है लाइव सिटीज, आप मानते हैं कि नहीं? लाइव सिटीज का कल एकदम ऑन रिपोर्ट आया है। तेजस्वी यादव को 43 बीघा जमीन है पटना में, कहाँ से आया? बताइए कहाँ से आया? पूरा आप हम जिंदगी खपा देते हैं। अगर दिखा दीजिएगा तो आप मानिएगा ना? मीडिया से ना ठीक है, मानिएगा ना? चाचा एक मिनट, कहाँ के रहने वाले हैं? अब यही कह रहे हैं पटना के। जी। क्या लगता है सरकार बदलेगी कि फिर से? वो सरकार नहीं, जो सरकार जो मांग रही है वोट, वो किस आधार पे मांग रही है? अब तो बीजेपी ही ना मांग रही है। किस, क्या उसका क्या है, क्या देश के लोगों के लिए क्या किया? समझ में ही नहीं, आप बताइए किस लिए मांग रही है? विकास किसका नाम है? विकास क्या कहते हैं? विकास किसका कहते हैं? रोजगार हो गया, रोजगार मिल गया। अभी जो रोज आते हैं मोदी साहब, योगी साहब, जितने साहब हैं, वो क्या कहते हैं? क्या देंगे लोगों को? क्या बड़ा पहले तो बोले थे कि 2 करोड़ ये नौकरी देंगे हर साल, अब 15 लाख तो कैसे बोला गया, गलती से बोला गया। अब इस बार जो है, इस बार क्या कह करके वो वोट मांग रहे हैं, ये बताइए। इस बार तो ना रोजगार है ना वो है। ये एक बात बोल रहे हैं कि फिर से 5 साल राशन फ्री देंगे। इसलिए 5 साल 5 किलो राशन है। यहाँ से आप राजा बाजार चले जाइए, 1 बार 2 बार में 5 किलो राशन आपका खत्म हो जाएगा। इसी में आप 30 दिन कैसे खाइएगा? एक बार
यहाँ से चले जाइए। 5 किलो राशन का 15 रुपया किलो बेच देता है लोग। हाँ, 15 रुपए किलो बिकता है। अब 20 रुपए। डिबेट कीजिए, फ्रेंडली डिबेट करते हैं दोनों। आप हमारे चाचा समान हुए, बढ़िया साहब बोले। नहीं, छोड़िए ना, डिबेट यहाँ पर है। ये जो है अब इस बार जो है कोई भी फायदे का, जनता के लिए कोई फायदे का मुद्दा नहीं है। ठीक इलेक्शन के पहले 300 रुपया सिलेंडर का दाम घटता, ठीक इलेक्शन के 1 महीना पहले। इलेक्शन खत्म हो जाएगा, 6 तारीख को 600 रुपया उसका दाम बढ़ा करके वसूल लिया जाएगा। जहाँ तक ये पैसे की है, किसी को 20 बीघा जमीन है तो अंबानी के बाप जो था, उसका बाप, वो 1 लाख से शुरू किया था बिजनेस, आज कई लाख करोड़ का मालिक है। ऐसे नहीं बना, बेईमानी करके बना। 2014 में राजनेता नहीं था, अंबानी राजनेता नहीं था। 2014 में अंडानी का नंबर 208 नंबर पे आता था। मोदी जी के शासन में 3 नंबर पे आ गया, पैसा के रूप में। पैसा में मतलब पैसा भर दिया। अरे जब 2014 माने प्रधानमंत्री जैसे शपथ लिए भाई, गरीब का बेटा था जरूर, लेकिन गरीब का लोन उन्होंने माफ नहीं किया। 22 ऐसे पति को लोन माफ किया है जैसे लगता है उनका बाबूजी का पुश्तैनी पैसा कमाया हुआ था। आया धरल्ले से 22 उपपति हो, जिसमें नानी जी का भी नाम आता है। जो लॉस में चल रहा था उसको मतलब कर दिए भाई, उसको लोन माफ कर दिए भाई। अभी जो सहारा इंडिया सब पैसा लेके भागा, वही पैसा अगर बचता अभी सबको खाता पे जाता ना, ज्यादा कि नहीं जाता। ये लालू जी की बात करें, लालू जी छपरा में रेलवे बहुत बड़ा कारखाना बनाया, रेलवे में सबसे ज्यादा कुली को नौकरी दिए तो फ्री में, उनसे कोई पैसा नहीं लिया था। रेलवे को सबसे ज्यादा कोई अभी तक इतना सारा रेल मंत्री बना है, कोई रेलवे को अभी तक फायदा नहीं पहुंचा है। रेलवे चारा घोटाला में सिर्फ लालू जी नहीं थे, उनके साथ जगन्नाथ मिश्रा भी थे, उनसे बहुत बड़े बड़े लोग थे, लेकिन उनको छोड़ दिया गया था। लालू जी को खाली फंसाया गया था इसलिए कि लालू जी सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री के रेस में थे, उनको फंसाया गरीब गुरबे। सुनिए, जब लालू जी मुख्यमंत्री, हम लोग का पिताजी बताते हैं कि लालू जी जब मुख्यमंत्री थे ना, लालू जी थे ना मुख्यमंत्री, तो पहले के जो अपर कास्ट के लोग थे ना भैया, अरे भाई अपर कास्ट के लोग जो थे, पहले जो नीची अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको खटिया पे बैठने नहीं देता था, उठा देता था, स्कूल में पढ़ने नहीं देता था। तुम अनुसूचित जाति के लोग तुम पढ़ोगे हमारे सामने, थाना में नहीं जाने देता था कि थाना में कंप्लेन लिखाओगे, ब्लॉक में नहीं जाने देता था, कुआं पे पानी भरने नहीं देता था। लालू यादव 2090 में जब मुख्यमंत्री बने तब इस सब चीज को बोले कि सबका समान अधिकार मिलेगा, कोई नहीं नीचे जूत, सब बैठेगा, खटिया में बैठेगा। अब पहले बिना पैसा के काम भन होता था, ब्लॉक में बिना पैसा के डरता था कि बिन नहीं देंगे तो ये सब ये अधिक मतलब आदमी का उसका अधिकार चलता था। अब क्या कोई भी जगह काम कराने जाइएगा ना, बिना पैसा के काम नहीं होता है। अभी सुशासन बाबू की राज है ना, कहीं भी कोई ब्लॉक चाहे कहीं का तो बिना पैसा के काम हो जाए तो कर दे। अभी कह रहे हैं कुछ दिन पहले यही सुशासन में अगर लालू जी के सही साथ रहते तो सही रहते। अरे भाई नीतीश बाबू 4 तारीख को फिर जाने वाले हैं, उनका मुझान, हम बोले ना उनका नैहर और ससुराल लगा रहता है। जितना हम लोग रात में सोते समय करवट पे बिस्तर पे पलटी नहीं मारते। देखिए हमारा 2 अच्छाई है, एगो रेलवे के बारे में, एगो कुइया के पानी बारे में। हम सबको तोड़ेंगे कुइया का पानी। एक सेकंड भैया, कुइया वाला पानी जो बात ही बोले थे भैया, कब बोले? कुइया वाला पानी अम्बेडकर जी का पहले का कहानी है, उस समय लालू जी हइयो नहीं थे, ये अम्बेडकर जी का कहानी था। अम्बेडकर जी को पानी लेने नहीं देता था। देखिए हम बीच में नहीं बोले थे गज्जा बहु मत कीजिए, ठीक है? आप बताइए उसके बाद ये क्या बोले थे लालू जी रेलवे कि लालू जी अकेले चारा घोटाला नहीं किए, ठीक है अकेले थोड़ा नहीं घोटाला किए, मगर किए ना। हाँ, शहाबुद्दीन को कौन बनाया? चिन्हते थे को शहाबुद्दीन को? हाँ, चिन्हते थे? नहीं चिन्हते थे। शहाबुद्दीन को कौन बनाया? फिर एक सेकंड सबको बोलेंगे कौन बनाया? एक सेकंड सुन, अरे हम खुद मुकामा से वो बताएंगे क्या बनाया आनंद सिंह को। आपको हिस्ट्री नहीं पता होगा, हम हिस्ट्री जो बताएंगे, समझे? शहाबुद्दीन ने कौन बनाया? लालू यादव बनाए। आनंद सिंह का बड़ा भाई था दिलीप सिंह। यहाँ पता ए भैया एक सेकंड, नहीं आनंद सिंह का बड़ा भाई था दिलीप सिंह द ग्रेट, आरजेडी पार्टी से था, आरजेडी उसको टिकट देता था। आनंद सिंह का बाप था औरंगदारी में, दिलीप सिंह सबसे बड़का भाई था आनंद सिंह का, आरजेडी पार्टी से था। यही आनंद सिंह आरजेडी में गया था खूब बढ़िया, यही आनंद सिंह फिर घूर के जेडीयू में चला गया तब बड़ी खराब। आनंद सिंह नहीं बोल रहा है, आनंद सिंह क्या बोला? आनंद सिंह का वायरल ऐसी नहीं होता है। अरे हम नीतीश कुमार दे रहे हैं, नीतीश कुमार गू टारेंगे तो क्या कहेंगे? सोना टार रहे हैं, नहीं गुहे टार रहे हैं। तो उसी हम कह रहे हैं कि लिया लालू यादव बढ़िया नहीं था तो नहीं है बढ़िया, को कभी बढ़िया नहीं कहेंगे। अभी और कुछ लक्ष्मणपुर बात, सवाल ये है कि लालू यादव ने देश को बर्बाद किया, लालू यादव ने बिहार की बात करें, बिहार को आबाद किया, इनका कहना? आप जिन लोगों को लगता है कि लालू यादव ने ये किया वो किया, वो बीते हुए अरसा हो गया।
बात कीजिए वर्तमान पे, बात कीजिए वर्तमान पे। अगर इतना हम लोग पकड़ने जाएंगे ना तो ना आपकी उन्नति होगी, ना मेरी उन्नति होगी, ना किसी की उन्नति होगी। हम लोग बात में दम है एकदम, हम लोग उलझ के ऐसे ही रह जाएंगे। ठीक है, तो बात कीजिए वर्तमान पे। वर्तमान में जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हुए हैं या जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, उसमें अगर आपको कोई दिक्कत बुझाता है तो आप हमसे सवाल करें, हमसे करें, मैं जवाब दूंगा आपको, सीधा बात एकदम। और मैं भैया बात करते लालू यादव, कैसे लालू यादव की बात हुआ? मैं पूरी दुनिया को बोलता हूँ, किसी में अगर ताकत है पूरी दुनिया को कि जो बीत गया उसको वापस ला दे, तो मैं गुलामी खटने को तैयार हूँ। बात कोई नहीं ला सकता है, तो फिर उसकी चर्चा क्यों? भैया शुरू किए चर्चा, भैया शुरू कर शिकायत किया तो शुरुआत क्यों नहीं करेंगे भाई? जब किसी में भाई मेरी बात सुनो, अरे जिसमें कमी होता है, मेरी बात सुनो यार, देंगे काउंटर करना मेरा काम है। आप लालू यादव के दीवाने, हम लालू यादव के दीवाने नहीं है। जो लालू यादव किया तो कहा नहीं करेंगे, गरीबों के लिए किया है, जो नहीं किया वो भी हम क्यों जो कहा है किया है। सिर्फ एक ही काम गलत था, जो चारा घोटाला में उनका नाम आया था, बाकी सारे कुछ अच्छा उन्होंने किया था, सारे कुछ अच्छा किया था, सभी कुछ अच्छा था, सारे कुछ। उनका बेटा तेजस्वी यादव, एक और बताएं, आप इनको बहुत बढ़िया जानते होंगे, क्या नाम है उनका यार, क्या नाम है उनका हीरोइन का, क्या जो 16 करोड़ रुपया दिए, ममता कुलकर्णी, भैया सही बोले, ममता कुलकर्णी को टाइम बिहार लाके 16 करोड़ रुपया वो टाइम दिए थे, ये भी लालू यादव नहीं किए थे, जगन्नाथ मिश्रा किए थे। अरे तभी हेमा मालिनी को भी तो नचा रहा, तो कोई मतलब है यार? हेमा मालिनी नाच रही है, हेमा मालिनी कहा नहीं है, बीजेपी में। अच्छा रंगना नरोत को कब पता है? प्रधानमंत्री का नाम बताइए, उससे पूछा गया प्रधानमंत्री कौन है, तो क्या पता है? लाल बहादुर शास्त्री को बताती है, ये बताओ रंगना नरोत क्या है? उसको जेट सुरक्षा, रंगना नरोत फिल्मी अभिनेत्री है, अरे वही, तो उसको क्यों जेट सुरक्षा मिलता है पहले से, बिना न संसद है न कुछ है, और कहता है 2014 पहले भारत 2014 में आजाद हुआ है भाई, वैसे लोग आप संसद बना देते हो। भैया से पूछिए, जेट प्लस सिक्योरिटी मिलने का दायरा क्या है, क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया क्या है? मेरी बात सुनो, क्या है भाई? अरे हम उसको क्यों देंगे? अरे भाई सुनो ना, पटना प्लेटफॉर्म पे, पटना प्लेटफॉर्म 10 नंबर पर एक कुली है, उनको मिलता है सिक्योरिटी, मिलता है ना, क्यों मिलता है? जेट प्लस नहीं मिलता है, मगर मिलता है ना, क्यों मिला है? सिक्योरिटी मिलने का एक क्राइटेरिया होता है, दायरा होता है। उसको कुछ किया है कि जब यहाँ पे बम अटैक हुआ था ना, तो उसको पकड़ा था, वो आदमी भाग रहा था, पकड़ा था, तब उसको सुरक्षा के लिए दिया है। कंगना रनौत का भी जाना खतरा है, क्या खतरा है? जानी मानी अभिनेत्री है, कितने दिलों पर राज करती है वो, गजब वाले भाई। ऐसे बाकी करिश्मा कपूर, माधुरी जी सब नहीं है, गजब हाल है। वैसे तो अगर मिलने लगेगा तो माधुरी दीक्षित को जान का धमकी नहीं मिला है कि तुमको मार देंगे, उसका वो फीस नहीं टूटा है, उसका घर से उसको बाहर नहीं निकाला गया है, जिसको मिलाया गया उसको। बाकी नेता को नेता में जान को धमकी किसको नहीं मिलता है? कैसे सबको जेट सुरक्षा नहीं दे देता है? अरे वो नेता नहीं है, अभी वो नेता नहीं है, देश की एक धरोहर है, हीरोइन है बड़की। ये सब गलत डिबेट, गलत। आज की बात कीजिए, वर्तमान की बात कीजिए, अभी इलेक्शन भैया तू हरदम गलती कर रहा है, शुरुआत करो भाई, हो गया। पहले मेरी बात सुन लीजिए, आज बहुत सर, आज बहुत अच्छा मौका है हम जनता के लिए, या तो इंडिया चुनिए या तो एनडीए चुनिए। अगर आपको लगता है कि आपका एनडीए काम किया है तो आप बताइए क्या काम किया है, नहीं तो इंडिया को चुनिए। हर को मौका दीजिए, तभी हम लोग का भला होगा, इस देश का प्रदेश का भला होगा। हमारा कहना है भैया, हम 15 साल हमारा जहिया चेरीमनी पॉलिटिक्स जाने हैं, जहिया से हम चेरीमनी पॉलिटिक्स जाने हैं, तहिया से यह जाना है कि 15 साल शुरू में कांग्रेस राज किया, अब इन्हें 15 साल बीजेपी को मौका देके देखते हैं, अभी 10 साल हुआ, 5 साल और मौका देके देखते हैं, ये चलते हम बीजेपी को वोट दिए हैं। 2004 से 2014 कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल। उससे पहले नहीं था भैया, उससे पहले जाइएगा तो 2004 से 2000 डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, राज उससे पहले कांग्रेस का था। नहीं मेरे भाई, यहाँ जनता दल की सरकार थी, उससे पहले अटल जी की सरकार थी 4.5 साल, उसके बाद जनता दल की सरकार। ऐसे मत गिनिए आप वर्तमान की बात कीजिए। वर्तमान में मैं आपसे सवाल करता हूँ, हमारे मोदी जी जैसे भी हो, जो भी हो, जो लोग नाम लेता है, पर मैं उनसे 2 सवाल करना चाहता हूँ। सर, आपको क्या सूझा इस देश में जो आप इलेक्टेड बॉन्ड ले आए, आपको क्या सूझा? ये गलत है ना, जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये गैर कानूनी है। इलेक्ट्रल बॉन्ड एक ऐसा चीज है जिसमें कि सरकार को फंडिंग भी होगा, कैसे फंडिंग हो रहा है उसका स्रोत पता नहीं चलता। गलत है ना ये सबके लिए। दूसरा, अगर आपने कोरोना काल में पीएम केयर फंड बनाया, आपने बनाया, आपको लोगों ने, हर लोगों ने पैसा दिया, यहाँ की जनता ही पैसा देती है, तो अगर कोई जनता पूछ दिया आपसे कि सर उस पैसे का क्या हुआ, तो आप कहिएगा कि हम जवाब नहीं देंगे, ये ITR के दायरे में नहीं आता है। तो इससे क्या दर्शाता है कि आप तो अपनी मनमानी कर रहे हो। आपको जो इस देश के लोग इतना नाम ले रहे हैं, पूज रहे हैं, आप गलत कर रहे हो ना। कहीं देखिए, हमारा कहना है, आप ठीक बोल रहे हैं, हम उस बात पे एग्री करते हैं,
सरकार में, हर सरकार में कमियां होती हैं। एक दो कमियां से पूरे सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता है। अगर जो बताते हैं अपने घर में ही कर पाइएगा पूरा, एक फैमिली में है आपका, अगर फैमिली मेंबर में है क्या आपका छोटा भाई, छोटा बहन जो भी है, क्या आप खुद कर पाते हैं? हम बताते हैं, वो तो पूरा भारत का है। हम बता तो थोड़ा बहुत एक दो कमी गिना नहीं जा सकता है। इतना ही हम बता दें, इनका जवाब देते पहले आप। जब आप घर की बात करते हैं ना भैया, तो आप सुनिएगा पूरा एकदम। तो घर में एक मुखिया बनाया जाता है, किसको? जो इंटेलिजेंट हो, समझदार हो, सबको लेके चलने वाला बनाता था ना। तो इसी तरह हमारे देश में सबसे ऊंचा पद प्रधानमंत्री को क्यों दिया गया? कि आप उस लायक हैं, है ना? पहले बोलिए और फिर सुनने की कैपेसिटी। हाँ, पहले तो बोल ही रहा हो, तो सुनिए। तो आपको बैठा तो दिया। 2014 में आप ही बोल के आए, जनता तो नहीं बोला था। क्या बोला? कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 100 स्मार्ट। पूरा सुनिए आप, उसके बाद दीजिए। वन बाय वन देंगे। हाँ बताइए। भारत में सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे खुला है? बता दीजिए। कहाँ पे खुला? अरे आप बोले रोजगार का, आपको पता ही नहीं तो फिर कैसे बोलते रोजगार? ये तो दीजिए, तो 2 करोड़ मिल गया। कहाँ पे खुला है सर? कहाँ खुला है? कहाँ खुला है? इंडिया में कहीं खुला होगा? अरे आपको कुछ पता ही नहीं तो झूठों का रोजगार चल रहा है। अरे भैया, नोएडा में आंकड़ा है आपके पास? आपके पास है? अरे मेरे पास तो है, आपके पास कुछ है क्या? बता दिया, अब जो मैं मान लूंगा। और फिर अब आप कुछ मान ही नहीं है, आप सामने वाला जो कह रहा है कुछ पता ही नहीं। अरे कहाँ बोले तो दीजिए तो भैया, बताते हैं। एक सेकंड, हंस के मत जाइए। रोजगार पे बोलना डिबेट करना आपको पता नहीं है। रोजगार पे 1 सेकंड इनको बोले जाइए बाबू। अरे एक सवाल हो गया, दे दिया एकदम। 100 स्मार्ट सिटी कहाँ गया? 100 स्मार्ट सिटी 1-2 तो बन गया है, 2-3 बन। कहाँ बना बताइए? नोएडा क्या है? नोएडा स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर है। नोएडा का पता कर लीजिए, वो ऐसा स्मार्ट सिटी बनने 10 साल में आपने एगो बनाया। धीरे धीरे ना होगा भैया। धीरे कितना दिन चाहिए? और कितना दिन समय चाहिए? और कितना दिन समय? 5 साल और। रुके, छोड़ी, रुके। ब्लैक मनी क्या हुआ हमारा? मेरा ब्लैक मनी क्या हुआ? क्या ब्लैक मनी क्या हुआ? ब्लैक मनी जो क्या हुआ उसका? वापस नहीं आया है। नोटबंदी हुआ तो फायदा हुआ कि घाटा हुआ? आतंकवादियों को फंडिंग बंद हुआ कि नहीं हुआ? पहले तो दिमाग में रखिए। हाँ, ब्लैक मनी कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में है। हाँ, तो आप वो हाँ, नोटबंदी यहाँ हो गया तो आ गया। भाई बता रहे नहीं आया है नोटबंदी। कैसे आ गया? तो एक चीज बताइए, आया है कि नहीं? आप बताइए। नोटबंदी बढ़ गई है स्विस बैंक में। वही तो बताइए भैया, ये एगो दूगो मुद्दा है क्या? नहीं, और मुद्दा लीजिए ना। हम और मुद्दा, अरे और मुद्दा लीजिए। हमारा ही बोलने का मौका दीजिए। बताइए। टेस्ला दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। हाँ, है ना? टेस्ला क्या चाहा था कि चाइना में अपना कंपनी खोल के भारत से वहीं से कार वहीं मैन्युफैक्चर करेंगे, भारत में कार बेचेंगे। हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री कौन? नितिन गडकरी, श्री नितिन गडकरी, है ना? उन्होंने क्या कहा? 100% टैक्स लगा देंगे। टेस्ला का दिमाग सूट हो गया। अरे महिंद्रा टाटा तो 25 लाख में गाड़ी बेचेगा, हम 35 लाख का गाड़ी 70 लाख दाम पड़ जाएगा। अभी कहाँ खोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी? हमारा देश उस पदवे पे गया है, उस काबिलियत पे गया है कि देश विदेश में आज हमारा इज्जत हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है ना कि मैं पूछता हूँ ब्लैक मनी पे, तो ले जाते हैं रोड ट्रांसपोर्ट पे। ब्लैक मनी पे जवाब दीजिए ना आप। मैं इसे पूछ रहा हूँ, ब्लैक मनी पे जवाब दीजिए आप। जो आप हम जवाब दे रहे हैं, धीरे धीरे सब होगा। एक के बाद एक जवाब दे दीजिए, एक जवाब मेरा दे दीजिए। मोदी के चाटुकारिता नहीं करेंगे हम इतना कहेंगे कि जब देश इतना प्रगति पे है, when our country is on the superior post, then why it is said कि जहां पे कांग्रेस 70 सालों में 55 लाख करोड़ का चंदा लिया है, 70 सालों में, वही इंसान ये 10 साल भी नहीं हुआ, अभी 2-3 महीना बाकी ही है, ये 10 साल में ये 150 लाख करोड़ कहाँ ले गया यार? 205 लाख करोड़ रुपया हो गया चंदा। अब बताइए व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? हाँ, मुझे इसका जवाब दीजिए। कहाँ गया? पैसे नहीं आया, समझ में आया? हाँ, कहने का अर्थ यह है, तात्पर्य समझिएगा सिद्धित रूप से कि भारत का 70 सालों में जो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी, जब बीच में एक आध बार आया था, 2 बार जीते हैं। एक बार बोले थे, हाँ, एक बार बोले थे नेहरू जी कि अटल बिहारी तुम एक दिन प्रधानमंत्री बनोगे, तो एक बार बोले तो 2 बार बन गया। ठीक है, हाँ। तो उसमें 70 सालों में वो 55 लाख करोड़ रुपया उस सारे लोग मतलब कि चंदा लिया, वो भी लोग देश के लिए बहुत। अब हाँ, कर्ज लिए, चंदा कर्ज जो भी, हम तो चंदा ही बोले हैं क्योंकि मोदी जी अभी आजकल चंदा बहुत ले रहे हैं, इसलिए चंदा बोल रहे हैं हम। तो कर्ज लिया इतना, ठीक है, 55 लाख करोड़ रुपए। अब बताइए मुझे कि वो 55 लाख करोड़ में हम सुने हैं IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, बहुत सारा चीज बना, IIT, IIMs, एम्स वगैरह सब चीज बना, IIM बना। अब बताइए हमको 7 गो अब क्या गो? आप तो मोदी जी सारा बेच के आपको सारा चीज। रुकिए, जवाब देंगे, सबका जवाब देंगे। रुकिए, जवाब देंगे। अब हाँ ठीक है, खोलें तो कर्जवा इतना कहाँ से ले रहा है भाई? अब बताइएगा कि 105 लाख करोड़ रुपया चंदा जो ले लिया आपने अकेले, सॉरी 150 लाख, ठीक है, इतना चंदा जो ले लिया अकेले। अब उतना चंदा लेने के बाद ये देश में इलेक्ट्रल बॉन्ड पे साइन करवा रहे हैं।
ये कहाँ जा रहा है भाई पैसा? हमको ये बताइए ना, पैसा बताइए कहाँ जा रहा है? सबसे ज्यादा कर्जा कौन देश पर है? हाँ